अपनी हैसियत को कायम जरूर रखें। लेकिन ये क्या बात हुई कि जनाब आप कहे मैं हर जगह ही हजरत हूं, तो बात ही गलत है, ये ठीक ही नहीं सिरे से। आप लहजा बदलेंगे, अंदाज हमारी मतलब कुछ लोगों को हमारे ना एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि बच्चा खवातीन आती थी ना देहातों में दाम कराने, तो कहती थी ये जिद्दी बड़ा है, और ये भी कहती थी कि इससे बड़ा भी ठीक है, उससे बड़ा भी ठीक है, उससे बड़ा ये चौथे नंबर वाला है, ये किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। तो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि इसके सामने ये बात ना कहो कि तू जिद्दी है, इसका ज़हन बन जाएगा कि मैं जिद्दी हूं। तुम इसको पक्का करा रहे हो कि जी बाकी फरमा बरदार है, मैं ना फरमान हूं, ये तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा। ये पक्का करने की क्या जरूरत है? बस ठीक है, कान में कहो जी ये मसला है। अल्लाह करम हमने कुछ लोगों को पक्का कर दिया, पक्का, वो जिद में आ गए, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। उन्होंने कहा चलो ठीक है फिर हम यही है। ये न करें, इससे तकल्लुफ पैदा होता है, हमारे काम हम पर गलबा कर लेते हैं। हमें जिस नाम से पुकारा जाता है ना, चलें फिर अपनी मिसाल देता हूँ, आपकी नहीं देता। मैं कभी कभी तालिब इल्मों से कहता हूँ लोग तुम्हें हजरत समझते हैं, अपने आप से पूछो तुम वाकई हजरत हो? हाँ हाँ, अपने आप से सवाल करो। ये ना हो कि 25-30 लोग पीछे फिरने वाले हो जाएं, को 200-400 मुरीद हो जाएं तो बंदा अपने काम से जाए। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को खिलाफत दी, कुछ दिनों के बाद अहवाल पूछे तो वो कहने लगे हुजूर अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, आपने एतमाद किया था, अब मैं दीन के 3 शोबाजात में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। कहा कौन कौन सी? एक तो कहने लगे हुजूर मैं तकरीर करता हूँ, वाज़ व नसीहत करता हूँ, और दूसरा मैं किताब लिखता हूँ, तहरीर तसनीफ तालीफ करता हूँ, और तीसरा मैं अल्लाह ताला के फजल से तदरीस करता हूँ, सुबह पढ़ाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, असबाक मैंने अपने जिम्मे लिए हुए हैं, तो तकरीर भी, तदरीस भी, तहरीर भी, तीनों काम करता हूँ। तो हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे आपने जो कुछ लिखा फ़कीर को खुशी हुई, ये सारे काम भी दीन के हैं, पर ये सारा कुछ तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बताएं अपने लिए क्या करते हैं? तहज्जुद के वक़्त आँख खुलती है, सुबह कुछ दुरूद शरीफ पढ़ना नसीब हो जाता है, कुछ तिलावत अपनी रूहानियत के लिए कर लेते। हमारा काम ना, हमें यानी 20 लोगों ने कह दिया कि आप वली कहाँ वाला है, तो अब ये मान ले कि मैं वली हूँ। 20-30 मुरीदों के कहने पर ये मान ले। जो ज्यादा मजबूत लोग थे ना, ज्यादा तगड़े, वो तो ज्यादा डरते थे, उनके अंदर ज्यादा एहसास था कि यार ये लोग मेरे बारे में अच्छा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लोग मेरी तारीफें करते हैं, मैं परेशान हूं, हर आदमी मेरे बारे में खैर बोलता है, मैं परेशान हूं। तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अगर तू मुखलिस है और लोग तेरे बारे में खैर के जुमले बोलते हैं, ये तो दुनिया में तेरे लिए बिशारते हैं, लेकिन वो अपने जगह पर डर रहे होते थे। लोग उन्हें कहते थे, वो खुद अपने आप को मानने को तैयार है, लेकिन हम तो जबरदस्ती मनवाते हैं। ये 2-4-5 लक़ब कोई कम बयान कर ले तो मुसीबत खड़ी हो जाती। जनाब वो आपको पता ही नहीं माँ बदौलत क्या होते हैं। मेरे अजीज, हमारा काम हम पे हम बन के बैठ जाते हैं कि मैं सियासतदान हूँ, मैं ताजर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लेक्चरार हूँ, मैं फलां हूँ, मैं हजरत हूँ। फिर उसका नुकसान हमें ये होता है कि मैंने देखा है कि मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह जाते हैं। अगर किसी बड़े आदमी को कभी बुलाना है तो उसको मसनद सदारत दे तो तब वो आता है, गरीब लोग रह जाते हैं। और दीन आया भी शुरू में गरीबों में ही था, रहेगा भी गरीबों में। और हुजूर ने फरमाया था क़यामत में जब मैं जन्नत जाऊंगा तो आगे पीछे दाएं बाएं गरीब लोग ही होंगे। हुजूर ने मालदारों पर भी करम फरमाया है, लेकिन हुजूर को अमीर नवाज नहीं कहा जाता, गरीब नवाज कहा जाता है। गरीब नवाज है महबूब। जो समझाना चाह रहा था, वापस लौटता हूं, हम अपने ऊपर गलबा कर बैठते हैं कि मैं फलां साहब हूं। नुकसान क्या होता है? तरोताजगी खत्म होती है। आपको पता है डॉक्टर मशवरा देते हैं कि सुबह सैर जरूर करें, काम जो भी करें सवेरे सैर। क्यों? वो कहते हैं आपको तरोताजगी की भी तो जरूरत है ना। मैं जो बात आपसे अर्ज करने लगा हूं उस पर गौर करें। काम कोई भी करें,
लेकिन रात को जिक्र मुस्तफ़ा जरूर करें, हुजूर की नाते पाक जरूर पढ़ें, हुजूर का जिक्र जरूर सुने। आप सुबह जिस मर्जी काम पे जाएं, जो भी जायज ड्यूटी आप करते हैं, पर जाने से पहले कुरान पाक की तिलावत करके जाएं और हुजूर की नात सुन के जाएं। ये जो मिजाज देखे ना, आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह सारा दिन फतवा लिखते हैं, गैर मुस्लिमों के एतराज़ात के जवाब, बेदीनों बदअकीदों के एतराज़ात के जवाबात, ढेर सारी ड्यूटियां और बड़े कठिन मराहल से सारा दिन गुजरना। लेकिन रात होती है तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, उनकी महक ने दिल के, कभी शेर पर गौर तो करो क्या कह रहे हैं, उनकी महक ने दिल के, जिस्म की बात नहीं की, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और वो जिस राह चल दिए हैं कूचे ही बसा दिए हैं। एक तो है हुजूर कहीं ठहर जाएं थोड़ी देर, कहते हैं बस हुजूर गुजर जाए ना तो वो जगह आबाद हो जाती है। जिस राह चल दिए हैं कूचे, और फिर हमें सबक पढ़ाते हैं, ये सबक हमने पढ़ना है, याद रखना है। आला हजरत कहते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। कोई भी दुख है आपको, कोई भी गम है, तो ये देखें टेंशन खत्म करने का नुस्खा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं तो सब रंज भुला दिए, जब याद आ गए हैं तो सब गम भुला दिए। कहते हैं हुजूर को याद करो, नबी पाक को, सारे दुख सुख में ना। एक बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो मुझे नहीं अंदाज़ा था, तो मुझे कहने लगे मैं तो मौलाना का एक शेर पढ़ा, एक शेर। कहने लगी क्या करूं, बड़े शायर देखे, बड़े अदीब देखे, लोगों ने बड़ी बड़ी महबूब के लिए बातें की, पर इस बंदे ने तो कलम ही तोड़ दिए यार। मेरा ख्याल था कि शायर कोई मशहूर शेर कोई इन्होंने आला हजरत का। कहने लगे यार ये देखो ना क्या कहते हैं आला हजरत, कहते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर व सलसबील। नहीं समझ नहीं आई ना आपको बात। जिसकी 2 बूंद हैं, ये जो कौसर और सलसबील है ये तो हुजूर की 2 बूंद हैं सिर्फ, ये तो 2 बूंद हैं, सिर्फ 2। कहते हैं जिसकी 2 बूंद हैं कौसर व सलसबील, 2 बूंद, तो जी 2 बूंद हैं तो बाकी देखें ये कमाल है। यानी सारा दिन जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन रात को जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है तो हर चीज तरोताजा है, ऐसे जैसे रूह ताजा होके आई। जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा।